जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 17 है। इससे पहले मैंने 16 तक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। थ्योरी की क्लास आपकी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट चल रहा है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 114 यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। तो बिल्कुल सही संज्ञा के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को शेयर कर देंगे मित्र। तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही मित्र जो कह रहे हैं कंठ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। छा वर्ण किसके योग से बना है। छा वर्ण किसके योग से बना है। फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज एक बार क्लास को शेयर कर देंगे मित्र। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं का प्लस सा से बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। 118 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कह रहे हैं मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही। विधानार्थक वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। वाक्य से क्रिया के होने की सामान्य सूचना जहां मिलती है मित्र वहां विधानार्थक वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है। वाक्य आपके सामने दिया गया है। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज करिए। यहाँ मान लीजिए कोई विराम चिन्ह नहीं है, जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो, तो कौन सा विराम चिन्ह इसमें लगाया जा सकता है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही है जो कह रहे हैं अल्प विराम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज करिए, यहाँ अल्प विराम होना चाहिए, जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं धातु बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आकर्मक क्रियार्थक वाक्य, आकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है। 121 आपके सामने है। फटाफट इसका राइट आंसर बता देंगे मित्र क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आकर्मक क्रिया पूछ रहा है तो कौन सा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये वाक्य जो है ये आक्रामक वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आमरण शब्द के आरंभ में लगी आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं।
आमरण शब्द के आरंभ में जो आ लगा है, इसे व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे। 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? बिल्कुल सही। क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आरंभ में लगने वाले को उपसर्ग कहा जाता है और अंत में लगने वाले को प्रत्यय कहा जाता है। आपको पता है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्ड में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ड में अगर इक प्रत्यय लगाया जाए तो कौन सा शब्द बन सकता है? फटाफट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता रहे हैं जो वर्ड एक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ड में एक प्रत्यय लगाने से वर्डिक बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। फटाफट आंसर देंगे। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 124 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सदा दिवाली संत की 12 माह बसंत, बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। सदा एक जैसे रहना के लिए ना सावन सूखा ना भादो हरा होगा। तो इसका पूछ रहा है हमेशा आनंद का अनुभव करना, तो कौन सी लोकोक्ति होगी? सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणा का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बता रहे हैं हरिणी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है। पाश्चात्य का विपरीतार्थक यानी विलोम आपसे पूछ रहा है। 126 का बताएंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर, तो बिल्कुल सही 26 का जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। पूर्वत्य जो है ये पाश्चात्य का विलोम है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यानी सुंदर जो है ये क्या है? संज्ञा है, कारक है, सर्वनाम है या विशेषण है? फटाफट आंसर देंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 127 है। फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं विशेषण, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुंदर जो है मित्र ये विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फटाफट आंसर देंगे। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही। 128 का जो बता रहे हैं अनिल, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल जो है अनुपम का नहीं होता है मित्र, ये हवा का होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। स्वर्ण शब्द है, तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? 29 है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र। तो बिल्कुल सही, स्वर्ण शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नीचे लिखे वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? फटाफट आंसर देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 130 है आपके सामने। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? ये तो आप जानते हैं इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन संप्रदान तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है? फटाफट देंगे। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं कर्म संबंध तत्पुरुष, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जन का तंत्र और का जो है ये संबंध दर्शाता है मित्र, इसलिए हम मानते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द। फटाफट आंसर देंगे। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहा जाता है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उन्हें युद्ध स्थिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं अपादान कारक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कोई चीज अलग होती है तो वहां अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? 134 है आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही कह रहे हैं मित्र। पापी जो है ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी जो ये किस संधि का उदाहरण है आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट आंसर देंगे। 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का संधि विच्छेद भी बता दीजिए। तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं दीर्घ स्वर संधि का, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। थोथा चना बाझे गना मुहावरे का अर्थ का चयन करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? फटाफट आंसर देंगे। 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दिखावा बहुत करना परंतु शार ना होना, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस लोकोक्ति का अर्थ। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। 138 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं चौपाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो गिनकर आप देख सकते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं दी गई हैं मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? जुगुप्सा जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है? 139 आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। बिल्कुल सही जो बता रहे हैं विभत्स विभत्स रस का, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 140 है, फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। प्लीज मित्र वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने को मन करता है आपके लिए। तो बता देंगे 140 का राइट आंसर क्या होगा। बिनु पद चले सुने विन काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, चारपाई में अलंकार है। उपयुक्त चारपाई में कौन सा अलंकार है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 का सभी भाई बता देंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। विभावना जहां बिना किसी कारण के कार्य का होना या पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र।
अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मित्र। आप रिवीजन करते रहिए, जल्दी आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए। बिल्कुल सही जिसका आ रहा है समर, बिल्कुल सही आ रहा है। समर जो है मित्र ये वायु का पर्यायवाची नहीं है, ये युद्ध का पर्यायवाची है। और समर जो है ये युद्ध का पर्याय, मारुत जो है ये भी वायु का है, समीर भी है और अनिल भी है। तो तीनों जो है ये वायु के पर्यायवाची हैं, लेकिन समर जो है युद्ध का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 142 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का स्त्रीलिंग बताएंगे सभी मित्र। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 42 का जिसका आ रहा है नेत्री, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 143 आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही 143 का जिसका आर है परमार्थ जो है बिल्कुल सही है। परमार्थ इस तरह नहीं लिखा जाएगा, परमार्थ इस तरह लिखा जाएगा मित्र, इसलिए ये वर्तनी अशुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश आप चाहें तो कर सकते हैं या हम करवा दें आज गद्यांश को। चलिए करवा ही देते हैं। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं। बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ का अर्थ होता है मित्र युवा या वयस्क बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकार हैं? ये तथ्य सभी एक स्वर के स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, और यह चिंतन का बिंदु रहा। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने 144, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? इस गद्यांश के आधार पर आपको बताना है आज का सबसे बड़ा संकट क्या है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा संकट क्या है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है मित्र। प्रौढ़ का अर्थ बताइए, प्रौढ़ का अर्थ आपको बताना है। मैंने आपको बताया वयस्क या युवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? यानी उपाय का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है। 46 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तरकीब भी होता है, साधन भी होता है, युक्ति भी होता है, लेकिन विलक्षण जो है ये उपाय का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 147 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको सारी बुक दे दी गई है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो बिल्कुल सही 147 का जिसका आ रहा है सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आ रहा है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? 148 का फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं सरस्वती पत्रिका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है मित्र? फटाफट आंसर देंगे। 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही 149 का जिसका आ रहा है कृष्णा सोबती, बिल्कुल सही आ रहा है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृत राय की है? अमृत राय की कौन सी कृति है? फटाफट आंसर देंगे। यहाँ सिपाही लिखा है मित्र, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, प्रेमचंद कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय जी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मित्र, मैंने आपके लिए थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन सर ने आपको वर्णमाला पढ़ा दिया है, तो आप लोग कहेंगे तो वर्णमाला का जो मैंने नोट्स बनाया है आपको फ्री में दे देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका मैं नोट्स बनाकर आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी मित्र। लेकिन क्या है कि आप इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर दे देंगे, इसको आप पढ़ लेना। और सर ने आपको वर्णमाला पढ़ा दिया है, लेकिन इस हस्तलिखित नोट से आप और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं मित्र। और तो मित्र, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पर पा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम आपको बेहतरीन से लिखकर उसको अच्छे से समझाएंगे या सर समझाएंगे। तो मित्र, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग उस क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल शाम 6 बजे। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।